नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मई शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बढ़ते नशे की लत पर लगेगी लगाम। ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए पुलिस और एनसीसीबी की पहल। सरकार ने प्याज निर्यात से बैन हटाया। 4 धाम यात्रा 2024 टिकट बुकिंग से जुड़ी। 15 फर्जी साइटें हुई बंद। राजस्थान में बिजली की बड़ी डिमांड से छुटे ऑफिसरों के पसीने। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। एक नाबालिग लड़की की ओर से कोर्ट में दी गए बयानों से पिछले दिनों जयपुर पुलिस की एक हरकत का खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस की इस करतूत को पकड़ा गया। नाबालिग बालिका के बयान थे कि उसकी मां की हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए मानसरोवर पुलिस उसे थाने में लेकर गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा और अब डीजीपी साहू ने पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप सोनी और एक महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। राजस्थान में सीमा पार से लगातार बढ़ते जा रहे ड्रग्स तस्करी के मामलों में नेटवर्क को टारगेट करने के लिए अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राजस्थान पुलिस जयपुर में ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर्स बनाएगी। यह फैसला शुक्रवार को सचिवालय में हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया है। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $550 यानी करीब 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन तय कर दिया गया है। यानी जो प्याज एक्सपोर्ट की जाएगी उसकी कीमत मिनिमम 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन होगी। यह आदेश आज से ही लागू हो जाएगा। 4 धाम यात्रा 2024 शुरू होने से पहले हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगने के लिए बनाई गई 12 वेबसाइट को साइबर सेल ने बंद करवा दिया है। एएसपी आयुष अग्रवाल के अनुसार 4 धाम दर्शन के लिए हेली बुकिंग के नाम पर ठगी की वारदातें बढ़ने जा रही है। लोगों को हेली टिकट बुकिंग के वक्त सचेत रहने की जरूरत है और इसके लिए सरकार ने केवल आईआरसीटीसी को अधिकृत किया है। राजस्थान में गर्मी की बढ़ती तपिश के बीच बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में अब भजनलाल सरकार इस टेंशन को दूर करने के लिए प्लान बना रही है। पिछले 15 दिन में 300 लाख यूनिट बिजली की मांग बढ़ गई और अगले 1 से 1.5 माह में 3500 लाख यूनिट तक पहुंचने की संभावना है। ऊर्जा विकास निगम की इससे नींदें उड़ी हुई है। अधिकारियों ने दूसरे राज्यों से बैंकिंग के जरिए बिजली लेने से लेकर शॉर्ट टर्म बीट से खरीदने तक की प्लानिंग का काम तेज कर दिया है। जयपुर के 2 ज्वेलर्स ग्रुप के घर और शोरूम पर आयकर विभाग की छापेमारी 5वें दिन भी जारी रही। 17 ठिकानों पर कुल 425 करोड़ रुपए के कारोबार की जानकारी मिली है। इस छापेमारी के दौरान अधिकारियों को 3.25 करोड़ का कैश और सोना मिला। इसमें से 114 ग्राम सोना सीज किया गया है और साथ ही 100 किलो सोने को बेचने के कागज भी टीम ने जब्त किए हैं। राजस्थान में भर्तियों में अयोग्य होने के बाद भी आवेदन करने पर एफआईआर कराने की अधीनस्थ बोर्ड की चेतावनी के बाद भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस लिए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 10 भर्तियों में आवेदन करने वाले 6,582 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन वापस लिया है और अब बोर्ड की ओर से अयोग्य अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते यात्री भार को देखते हुए अडानी समूह ने एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 के निर्माण की कवायद शुरू कर दी है। इसमें समस्त यात्री सुविधाएं विकसित होगी और साथ ही यहां जवाहर सर्कल से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड भी बनाया जाना प्रस्तावित है। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट की तरह सीधे आवाजाही कर सकेंगे और नए टर्मिनल से न केवल यात्री सुविधाएं बल्कि एयरपोर्ट की सूरत भी बदल जाएगी। गौरतलब है कि यहाँ रोजाना 55 से अधिक उड़ानें संचालित होती है। जोधपुर में अब महिला सुरक्षा के लिए जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस अब एक्टिव हो गई है। महिलाओं की छेड़छाड़ संबंधी शिकायत जैसे ही 1090 पर होगी, कंट्रोल रूम से एंटी रोमियो स्क्वाड रवाना होगी। एंटी रोमियो स्क्वाड की 4 गाड़ियां जोधपुर के इलाकों में 2 पारी में गश्त करेंगी। स्कूल कॉलेज के बाहर भी नजर आएंगी। जोधपुर कमिश्नर के निर्देश पर एंटी रोमियो स्क्वाड वाहनों को अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर से रवाना किया जाएगा। आमजन को जन आधार से संबंधित समस्याओं के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए राजस्थान जनाधिकार प्राधिकरण की ओर से जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जनाधार हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त निर्देशक हीरालाल जाटव ने बताया कि अब सभी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान रोडवेज के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। मोर्चे के मुताबिक आचार संहिता खत्म होने के कारण उनका डेलीगेशन से मुलाकात करेगा। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जरूरत पड़ी तो आंदोलन का कदम उठाया जाएगा। रोडवेज कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा नई सरकार बनने से पहले अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष करता रहा है। बिजली के शटडाउन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब अजमेर डिस्कॉम अलर्ट हो गया है। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा ने डिस्कॉम के 11 जिलों में लिखित में अनुमति से ही शटडाउन की प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए हैं।
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी परमिट टू वर्क मिलने पर ही शटडाउन कर सकेंगे और साथ ही लाइन पर नए सिरे से पावर सप्लाई के लिए कर्मचारी को प्रभारी अधिकारी को लाइन पर किसी भी कर्मचारी की काम न करने की सूचना लिखित में देनी होगी। राजस्थान में खरीफ सीजन की बुआई शुरू हो गई है, लेकिन सहकारिता समितियों ने डीएपी खाद की किल्लत है। किसानों को भागदौड़ करनी पड़ रही है और कपास की बुआई करने वाले किसान दुकानों से खाद खरीद रहे हैं। आगामी दिनों में बाजार ज्वार, मक्का और अन्य फसलों के लिए भी खाद की आवश्यकता होगी। हालांकि सहकारिता समितियों के पास खाद का स्टॉक आवश्यकता से अधिक मात्रा में है। अलवर जिले की सभी समितियों में डीएपी खाद 5,451 मीट्रिक टन है। राजस्थान में खान एवं भू विभाग के लाख प्रयासों के बावजूद खान मालिक और इसका परिवहन करने वाले में गड़बड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक मैनुअल पर्ची के रवाना होने से भीलवाड़ा, जोधपुर और बीकानेर में चल रहा है। आज भी ई रवाना का काम और मैनुअल पर्चियों का अधिक चलन है। ऐसे में खान एवं भू विभाग राजस्व को मोटा नुकसान हो रहा है। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में साबरमती से हरिद्वार रूट पर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। यह रेलवे साबरमती हरिद्वार साबरमती स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रही है, जो सीकर के रिंगस से होकर गुजरेगी। ट्रेन को 2 मिनट के लिए रिंगस स्टेशन पर ठहराव भी होगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 5 मई रविवार को शाम 7 बजे साबरमती से यह ट्रेन रवाना होगी और अगले दिन शाम 7 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। इसी तरह हरिद्वार साबरमती स्पेशल ट्रेन 6 मई को हरिद्वार से रात 9:45 पर रवाना होगी, जो अगले दिन मंगलवार को 9:30 पर साबरमती पहुंचेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।